हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं 8 क्वेश्चन कौन सा है। 8 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। फैक्टर्स पूछ रहा है कंपनसेशन मैनेजमेंट के, यानी कंपनसेशन जो आप अमाउंट दे रहे हो एम्प्लॉय को, उस पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। और याद रखिएगा, एक के साथ ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है रीसेंट ट्रेंड के, अभी कौन कौन से कंपनसेशन में रीसेंट ट्रेंड है। जैसे कि रिमोट वर्क भी आज तक कंपनसेशन का ट्रेंड है, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कंपनसेशन को। जॉब की क्वालिटी इफेक्ट करेगी, यानी जॉब किस टाइप की है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, यानी जॉब की क्वालिटी यानी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स। जॉब की क्वालिफिकेशन यानी कि उसमें जो एम्प्लॉई है उसकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट की क्या कंडीशन है, हमारा कितना बजट है ना। ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स, कंपनी की साइज क्या है, कंपनी की पॉलिसीज क्या है ना। और जोग्राफिकल लोकेशन यानी कि रिमोट एरिया में है तो ज़्यादा पैकेज होगा, नियर बाय लैंड एरिया में हो तो, और जैसे कि टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटी के अंदर है तो पैकेज ज़्यादा हो जाता है, रिमोट में हो जाएगा तो पैकेज कम हो जाएगा। और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस तो नो डाउट इसमें इम्पैक्ट करती है। और लीगल लॉज भी जो रहते हैं, लाइक मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट होता है। क्लियर हो गया। यानी कि कौन कौन सी चीज़ें मिलकर आप सैलरी का निर्धारण करते हो, ये क्वेश्चन बनने की कोशिश कर रहा है। अगर रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो याद रखिएगा, लाइक कि रिमोट लोकेशन पे वर्क फ्रॉम होम भी एक तरीके का कंपनसेशन ही है। इसमें आजकल पे में ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी हो गई है। इसके अलावा वेरिएबल पे पेमेंट आ गया। वेरिएबल पे यानी कि जैसी परफॉर्मेंस रहेगी वैसा उसका पेमेंट रहेगा। और टोटल रिवॉर्ड अप्रोच के अंदर क्या करते हैं कि अपन C2C पूरा का पूरा बताते हैं। लाइक कि आप जब कंपनी में जाओगे तो आपको बोले कि कंपनी 4 लाख का पैकेज है तो आप बहुत खुश हो जाओगे। थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं समझाता हूँ, आपको लगेगा कि यार 30-40 हज़ार रुपये तो ऊपर मिलेना चाहिए। अब हाथ में 4 लाख का पैकेज बता रही है कंपनी तो, है ना, 30-1 हज़ार रुपये हमको मिलना चाहिए। लेकिन जब इन हैंड आएगा तब 20,000 आएगा, तब आपको कह रहे PF कट गया, ESI कट गया और हेल्थ का कुछ कट गया और क्लब का भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी काट ली और PF भी हमारे इससे ही काट रहे हो। तो ये और टोटल रिवॉर्ड अप्रोच पहुंच गया है आजकल के जो रिसेंट ट्रेंड में आता है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के अंदर, कंटेम्प्रेरी अप्रोच के अंदर। तो यही 2-3 पॉइंट याद रखने। ये कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए इसके ऊपर हमने ज़्यादा वेटेज नहीं दिया, लेकिन कभी कभी ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि रिसेंट ट्रेंड बता दो। तो रिमोट वर्क कंपनसेशन भी आ गया है, इक्विटी आ गई है, यानी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी का यूज होना लग गया है, डाटा ड्रिवन हो गया है और फ्लेक्सिबल और कस्टमाइज हो गया है ना। क्योंकि आजकल गिग वर्क स्टार्ट हो गए, फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट हो गए, तो ये अपन को अच्छे से याद रखना है। क्लियर हो गया। यानी कि कंपनसेशन मैनेजमेंट में आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं और रीसेंट ट्रेंड के अनुसार कंपनसेशन के अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट रिपीटेटिव रहा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।